बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसानी जहालत और अल्लाह की कुदरत का जिंदा सबूत है। क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा दौर भी था जब लोग अपनी ही जिंदा बेटियों को एक दरिया में फेंक देते थे, सिर्फ इस डर से कि अगर ऐसा नहीं किया तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जब इस खौफनाक रिवाज को रोका गया तो बिना किसी कुर्बानी के दरिया पहले से ज्यादा बहने लगा। आखिर ये कैसे हुआ? किसने इस जुल्म को खत्म किया? और वो कौन सा खत था जिसने एक पूरी कौम की सोच बदल दी? आज की इस वीडियो में आपको ऐसी हकीकत पता चलेगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अगर आप चाहती हैं कि ऐसी ही इस्लामिक हकीकतें आप तक सबसे पहले पहुंचे तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर वो इंसान जो सच्चाई जानना चाहता है वो इस चैनल को मिस नहीं करता। और हो सकता है अगली बार ऐसी वीडियो आपको दिखाई ही ना दे, इसलिए अभी सब्सक्राइब करें और इस सफर का हिस्सा बन जाएं। ये वाकया मिस्र की सरजमीन का है, जहां एक दरिया बहता है जिसे दुनिया दरियाई नील के नाम से जानती है। ये दरिया सिर्फ पानी का जरिया नहीं था, बल्कि पूरी तहजीब की रगों में दौड़ने वाली जिंदगी था। खेतों की हरियाली, लोगों की रोजी रोटी और पूरे मुल्क की खुशहाली इसी दरिया पर मुनहसिर थी। लेकिन दोस्तों, हर दौर में जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है तो वो जहालत की अंधेरी गलियों में भटकने लगता है, और ऐसा ही कुछ उस दौर के लोगों के साथ हुआ। मिस्र के लोगों ने एक अजीबो-गरीब और खौफनाक अकीदा बना लिया था। उनका मानना था कि दरियाए नील तब तक नहीं बहेगा जब तक हर साल एक कुंवारी लड़की को उसकी भेंट ना चढ़ाया जाए। जी हाँ, एक मासूम, एक बेगुनाह लड़की जिसे सिर्फ इस झूठे वहम की वजह से मौत के हवाले कर दिया जाता था। लोग समझते थे कि ये कुर्बानी दरिया को खुश करती है, और अगर ऐसा ना किया जाए तो दरिया सूख जाएगा और पूरी कौम तबाह हो जाएगी। ये वहम इतना गहरा हो चुका था कि कोई भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। हर साल जब वो दिन करीब आता तो पूरे शहर में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। घरों में खामोशी होती, लेकिन दिलों में तूफान होता, क्योंकि किसी एक घर की बेटी को इस साल चुना जाना होता था। और जिस घर का नाम आता वहां खुशियां नहीं, मातम होता। माँ बाप की आंखों से आंसू रुकते नहीं थे, लेकिन वो मजबूर थे, क्योंकि समाज का दबाव इतना ज्यादा था कि कोई इनकार नहीं कर सकता था। उस लड़की को दुल्हन की तरह सजाया जाता, खूबसूरत कपड़े पहनाए जाते, जेवर पहनाए जाते, लेकिन वो सजावट उसकी जिंदगी की आखिरी सजावट होती। लोग उसे दरिया के किनारे लेकर जाते और फिर उसे पानी में धकेल दिया जाता। जैसे ही वो मासूम पानी में डूबती, लोग ये समझते कि अब दरिया बहना शुरू होगा। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। किसी ने ये नहीं सोचा कि क्या वाकई एक इंसान की जान लेकर दरिया बह सकता है? क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसानियत है? लेकिन जब दिलों पर जहालत का पर्दा पड़ जाए तो सही और गलत की पहचान खत्म हो जाती है। फिर वक्त ने करवट ली और अल्लाह ने चाहा कि इस जहालत का अंधेरा खत्म हो। इस्लाम की रोशनी मिस्र तक पहुंची, और वहां एक ऐसे शख्स को जिम्मेदारी दी गई जो न सिर्फ एक बहादुर सिपह सालार था, बल्कि एक सच्चा मुसलमान भी था। उनका नाम था हजरत अम्र इब्ने अल आस रज़ी अल्लाहु अन्हु। जब वो मिस्र के हाकिम बने तो उन्होंने लोगों के हालात को करीब से देखा। उन्होंने दरियाई नील के बारे में भी सुना, लेकिन जब उन्हें इस कुर्बानी वाले रिवाज का पता चला तो वो हैरान रह गई। उन्होंने लोगों को बुलाया और पूछा, ये कैसा रिवाज है? तो लोगों ने जवाब दिया कि ये हमारे बाप दादा का तरीका है, और अगर हम इसे छोड़ देंगे तो दरिया नहीं बहेगा और हम सब भूख और प्यास से मर जाएंगे। हजरत अम्र इब्ने अल आस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इस्लाम में किसी बेगुनाह इंसान की कुर्बानी की इजाजत नहीं है। ये खुला जुल्म है और इसे तुरंत बंद किया जाएगा। लोग डर गए। उन्होंने कहा, अगर ऐसा हुआ तो तबाही आ जाएगी। लेकिन हजरत अम्र रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने फैसले पर कायम रही। उन्होंने इस जुल्म को रोक दिया। अब लोगों की निगाहें दरिया पर थीं। दिन गुजरती गई और दरिया का पानी कम होने लगा। लोगों का डर और बढ़ गया। वो कहने लगे कि हमने कहा था कि अगर कुर्बानी नहीं दी गई तो दरिया सूख जाएगा, अब क्या होगा? हालात इतने नाजुक हो गए कि हजरत अम्र इब्ने अल आस रजी ने इस मसले के हल के लिए खलीफा वक्त की तरफ रुजू किया। उन्होंने एक खत लिखा और पूरी सूरत हाल बयान की। ये खत भेजा गया हजरत उमर इब्ने अल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु की तरफ, जो उस वक्त इस्लामी खिलाफत के खलीफा थे।
जब उन्हें ये खत मिला तो उन्होंने इसे पढ़ा और तुरंत जवाब लिखा। लेकिन उनका जवाब सिर्फ हजरत अम्र रजी के लिए नहीं था, बल्कि उसमें एक ऐसा पैगाम था जो पूरी इंसानियत के लिए सबक बन गया। और जब हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु का जवाब मिस्र पहुंचा तो हजरत अम्र इब्न अल आस रजी ने उसे बड़ी एहतियात और तवज्जो के साथ खोला। उस खत में कोई लंबी तहरीर नहीं थी, लेकिन उसके अल्फाज में यकीन की ताकत और तौहीद की रोशनी थी। उन्होंने फरमाया था कि तुमने बिल्कुल सही किया कि इस जालिमाना रिवाज को बंद कर दिया। अब मेरा ये खत दरियाए नील में डाल देना और जो कुछ उसमें लिखा है उसे पढ़कर दरिया के हवाले कर देना। हजरत अम्र रजी ने लोगों को जमा किया। माहौल बेहद संगीन था। लोगों के चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था, क्योंकि कई दिन गुजर चुके थे और दरिया का पानी लगातार कम हो रहा था। खेत सूखने लगे थे और लोगों के दिलों में फिर वही पुराना खौफ जाग रहा था कि कहीं हमने अपने हाथों से अपनी तबाही तो नहीं बुला ली। लेकिन उस दिन एक नया मंजर बनने वाला था, एक ऐसा मंजर जो इतिहास का रुख बदलने वाला था। हजरत अम्र इब्न अल आस रजी दरिया के किनारे खड़े हुए। उनके हाथ में खलीफा का खत था। उन्होंने उसे खोला और बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया ताकि हर शख्स उस पैगाम को सुन सके और उसके मायने अपने दिल में उतार सके। उस खत में लिखा था, अगर तू अपने आप बहता है तो हमें तेरी कोई जरूरत नहीं, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो हम उस अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो तुझे बहा दे। ये अल्फाज छोटे थे, मगर इनके अंदर तौहीद का वो यकीन था जो पहाड़ों को भी हिला दे। ये पैगाम था कि किसी भी चीज में खुद कोई ताकत नहीं होती जब तक अल्लाह उसे इजाजत ना दे, और यही वो सच्चाई थी जिसे लोग भूल चुके थे। हजरत अम्र रजी ने यह खत पढ़ने के बाद उसे दरियाई नील में डाल दिया। अब सबकी निगाहें दरिया पर थीं। एक सन्नाटा था, एक खामोशी थी, जैसे पूरी कायनात उस पल को देख रही हो। लोग सांस रोके खड़े थे। कुछ के दिलों में अभी भी शक था और कुछ के दिलों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण। दिन गुजरा। दरियाए नील का पानी बढ़ने लगा था, और सिर्फ थोड़ा नहीं बल्कि इतना ज्यादा कि लोग हैरान रह गए। कहा जाता है कि एक ही रात में पानी कई हाथ ऊंचा हो गया था। ये मंजर देखकर लोगों की आंखें खुल गईं। उन्हें एहसास हुआ कि जो कुछ वो सालों से करते आ रहे थे वो सब झूठ था, एक वहम था, एक जहालत थी। अब उन्हें समझ आया कि ना तो दरिया किसी इंसान की कुर्बानी का मोहताज है और ना ही किसी मासूम की जान लेकर खुश होता है, बल्कि हर चीज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होती है। वही पैदा करने वाला है, वही चलाने वाला है, और वही हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। इस वाकये ने मिस्र की तारीख बदल दी। लोगों के दिलों से डर निकल गया। वो झूठा अकीदा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब कोई बेटी उस जालिमाना रिवाज की भेंट नहीं चढ़ाई गई। अब कोई माँ अपनी औलाद के लिए इस तरह नहीं रोई। अब लोगों ने सीखा कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है और उसी पर भरोसा करना चाहिए। ये वाकया सिर्फ एक इतिहास नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक है। ये हमें सिखाता है कि जब इंसान अल्लाह को छोड़कर गलत रास्तों पर चलने लगता है तो वो खुद अपने लिए मुसीबतें पैदा कर लेता है, और जब वो सच्चाई की तरफ लौटता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है, चाहे हालात कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। आज भी अगर हम अपने आसपास देखें तो कई ऐसी बातें मिलेंगी जो सिर्फ वहम और अंधविश्वास पर आधारित होती हैं। लोग छोटी छोटी बातों को किस्मत और टोने टोटके से जोड़ देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि हर चीज का मालिक सिर्फ अल्लाह है और उसी के हुक्म से सब कुछ होता है। दरियाई नील का ये वाकया हमें ये भी बताता है कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो सच के साथ खड़ा हो, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। हजरत अम्र इब्न अल आस रजी ने अगर उस वक्त लोगों के डर के आगे झुक जाते तो शायद ये जुल्म आज भी जारी होता, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और अल्लाह पर भरोसा किया, और अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो खत आज भी एक मिसाल है कि असली ताकत अल्फाज में नहीं बल्कि यकीन में होती है। जब इंसान का भरोसा अपने रब पर मजबूत हो जाता है तो फिर कोई दरिया, कोई तूफान, कोई मुश्किल उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। यही है दरियाई नील की हकीकत, एक ऐसी दास्तान जो जहालत से शुरू हुई और हिदायत पर खत्म हुई। एक ऐसी कहानी जिसमें जुल्म था, दर्द था, लेकिन आखिर में सच्चाई की जीत हुई। और यही अल्लाह का कानून है कि आखिरकार हक ही जीतता है और बातिल मिट जाता है।
और इसी मोड़ पर ये दास्तान हमें एक और गहरे पहलू की तरफ ले जाती है, जहां सवाल सिर्फ एक रिवाज का नहीं बल्कि इंसानी सोच के उस ढांचे का है जो डर पर खड़ा होता है। क्योंकि कोई भी गलत रिवाज अचानक पैदा नहीं होता, बल्कि उसके पीछे सालों की सोच, डर और हालात छुपे होते हैं। मिस्र की सरजमीन जो बाहर से जितनी खुशहाल नजर आती थी, अंदर से उतनी ही नाजुक थी। लोगों की जिंदगी पूरी तरह दरियाई नील पर मुनहसिर थी। अगर पानी वक्त पर आता तो खुशहाली होती, और अगर देर हो जाती तो हालात बिगड़ जाते। यही वजह थी कि लोगों के दिलों में हर साल एक डर बैठ जाता था कि इस बार दरिया बहेगा या नहीं। इसी डर ने धीरे धीरे उनके यकीन को कमजोर करना शुरू किया। पहले उन्होंने अल्लाह को पुकारना छोड़ा, फिर उन्होंने वजहें तलाश करनी शुरू की, फिर उन वजहों को सच मान लिया, और फिर वही वजहें उनके अकीदे बन गईं। शैतान हमेशा इंसान को सीधे गुमराह नहीं करता, बल्कि वो पहले उसके दिल में एक छोटा सा शक डालता है, फिर उसे बढ़ाता है और आखिर में इंसान को यकीन दिला देता है कि वही झूठ सच है। मिस्र के लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले उन्होंने सोचा कि शायद दरिया किसी चीज से खुश होता है, फिर उन्होंने जानवरों की कुर्बानी दी, लेकिन जब उनका वहम और बढ़ा तो उन्होंने इंसानों की तरफ रुख किया, और फिर बात यहां तक पहुंच गई कि एक मासूम कुंवारी लड़की को इस रिवाज का हिस्सा बना दिया गया, क्योंकि उनके जहन में ये बात बैठा दी गई थी कि सबसे पाक चीज की कुर्बानी ही सबसे असरदार होती है। ये सोच अपने आप में एक बहुत बड़ा धोखा थी, क्योंकि इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह किसी इंसान की जान लेने का हुक्म नहीं देता, बल्कि इंसान की जान की हिफाजत सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी ही हकीकत पर मबनी और दिल को छू लेने वाली वीडियोस मिस ना करें।